हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है मैक्सिमम ऑड बाइनरी नंबर। ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग एस दैट कंटेन एटलीस्ट वन वन। तो आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग दी है और जिसमें कम से कम एक वन तो होगा ही। ठीक है। यू हैव टू rearrange the bits in such a way that the resulting binary number is the maximum odd binary number that can be created from this combination। तो यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है कि आपको इन जो बिट्स है इसकी जो 0101 है इन्हें इस तरीके से रीअरेंज करना है कि आपका जो बाइनरी नंबर बने वो एक तो मैक्सिमम हो साथ में ऑड बाइनरी नंबर हो। ये कंपलसरी है कि आपका ऑड बाइनरी नंबर हो, ऑड में जितना मैक्सिमम आप बना सकते हो उतना बना दीजिए। सिंपल सी बात है। तो आपको इन वन जीरो को इस तरीके से अरेंज करना है कि अगर आप उसकी डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपको मैक्सिमम नंबर मिले और ऑड मिले। रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम ऑड बाइनरी नंबर दैट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द गिवन कॉम्बिनेशन। तो आपको स्ट्रिंग रिटर्न करनी है वो वाली जो कि क्या हो, एक मैक्सिमम ऑड बाइनरी नंबर हो जो कि इससे बनाई जा सकती है। तो सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, देखते हैं इसकी क्या अप्रोच होगी। अप्रोच देखने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपने ये प्रॉब्लम अच्छे से मतलब टाइम नहीं दिया है इसको, तो पहले आप अपना टाइम दीजिए। क्योंकि जितना आप खुद से हाथ पर मारेंगे उसी से आपकी क्या होगी, थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, वीडियो देखने से नहीं होगा। तो पहले आप अपना अच्छा खासा समय दीजिए इसमें। अगर उसके बाद भी थॉट प्रोसेस ना बने तो वीडियो का कुछ हिस्सा देख लें जिससे कि सिर्फ हिंट मिल जाए कि अच्छा करना क्या है। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप पूरी अप्रोच देखिए। तो इस तरीके से ऑर्डर में चलिए, ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो एक बार में देख लें। आपके लिए आपका थॉट प्रोसेस बनाना बहुत जरूरी है, वो आपकी मेहनत से ही बनेगा जब आप खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अप्रोच की ओर बढ़ते हैं। तो अप्रोच बताने से पहले मैं आपको एक चीज पहले बताना चाहूंगा कि जैसे कोई भी बाइनरी नंबर दिया होता है, मैं जैसे एक बाइनरी नंबर ले लेते हैं 1 0 1 1 0 1 ऐसे, ये मान लीजिए। अच्छा, तो अगर मैं इस बाइनरी नंबर को डेसिमल कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल नंबर में, तो उसका तरीका क्या होता है? तो उसका तरीका होता है कि पहले तो इनको इंडेक्स दे देते हैं कि भाई इसका इंडेक्स क्या है, 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, 3, मतलब राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में देते हैं। 4, 5, 6, 1 × 2 की पावर 0, इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। 0 × 2 की पावर 1, 0 × 2 की पावर 2, 1 × 2 की पावर 3, 1 × 2 की पावर 4, 0 × 2 की पावर 5, और इसी तरीके से आप इसका दे देंगे। इसका क्या होगा, 1 × 2 की पावर 6। और इनका क्या करना है, हर एक का सम करना है। जैसे इसका अकेले का वैल्यू कितनी हो रही है, 1 हो रही है। 2 की पावर 0 0 होता है, 1 1। इसका 0 से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है तो इसलिए 0 हो जाएगा। इसका भी 0 हो जाएगा, जो भी 0 से मल्टीप्लाई होंगे वो 0 हो जाएंगे। इसका कितना हो जाएगा, 8, ये 16, ये 0 और ये 64। ठीक है, तो इन सब का आपको सम करना है। अब एक चीज बताइए, आपसे मैं पूछूं कि मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किसने बढ़ाया, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ाने में किस इंडेक्स का रोल है? तो आप बोलेंगे कि इस इंडेक्स का सबसे ज्यादा रोल है। अगर दूसरे पे किसका होगा, अगर मैं वहां की बिट 1 कर दूं, ऐसा सोचिए अगर मैं बिट को 1 कर दूं तो दूसरे नंबर पे इंडेक्स मतलब वैल्यू बढ़ाने में किसका रोल रहेगा? तो आप बोलेंगे कि इसमें 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जितनी ज्यादा पावर का मल्टीप्लाई होगा वहां पे अगर आप सेट बिट कर देंगे, 0 की जगह यहाँ पे 1 होता मान लीजिए, तो ये सीधे 32 बढ़ा देता मैग्नीट्यूड को। तो एक चीज हमारी कि लेफ्ट में अगर 1 होगा, जितना लेफ्ट में होगा, इसे बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये जो सबसे लेफ्ट वाली बिट होती है, ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्यों बोलते हैं इसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे मैग्नीट्यूड को बढ़ाने में। और जो लेफ्ट वाली होती है वो उसका सबसे कम, सॉरी राइट वाली, जो राइट वाली होती है उसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि उसमें 2 की पावर 0 है। वो मैग्नीट्यूड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाएगी तो कितने से, 1 से बढ़ा पाएगी अगर वो वैल्यू सेट होगी तो इसका नाम होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है। तो एक चीज तो पक्की है कि अगर आपको नंबर बहुत बड़ा, जितना ही बड़ा करना है, तो आपकी सोच क्या रहेगी कि मैं क्या करूं, लेफ्ट में 1 रखूं, जितना लेफ्ट में हो सकता है वो, मतलब सारे 1 को लेफ्ट में रखूं। मान लीजिए यहाँ पे 4 1 है,
तो मैं अगर इन चारों वन को क्या कर दूं, यहाँ पे भी जीरो की जगह वन कर दूं, यहाँ पे भी जीरो की जगह वन कर दूं, तो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बनेगा जो मेरा बन सकता है इस कॉम्बिनेशन से, इस जीरो वन वाले कॉम्बिनेशन से। क्योंकि मैंने क्या है, हर बिट को क्या कर दिया, जितना बड़ा कर सकता है उतना कर दिया। यहाँ पे वन है तो अब ये जीरो बचा है, तो मैं इसको कहूंगा कि भाई ये इतना बेस्ट क्यों हो रहा है, 2 की पावर 5 बन सकता था ये मेरा, 32 बन सकता था अगर जीरो की जगह वन होता तो, सेट होता तो बस इतना है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में क्या करना है आपको। अगर बिट को सेट करते हैं तो आपका नंबर क्या होता है, बड़ा बनता है, जितना बड़ा बनाना चाहो। दूसरा पॉइंट, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि नंबर ऑड है कि इवन है, इसकी पहचान कैसे होती है। बाइनरी नंबर को देखते हैं, बाइनरी नंबर, कोई बाइनरी नंबर ऑड है या इवन है, इसकी पहचान कैसे होगी। तो मुझे एक चीज बताइए, इसको भी छोड़ दीजिए, जितने भी ये होंगे, ये क्या है, एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। आप बोलेंगे ये जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जीरो इवन होता है, ये इवन है, ये भी 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 इवन है। तो आगे की ये जितने इवन है, क्योंकि ये 2 की पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ ना कुछ से, अगर यहाँ पे जीरो होगा तो फिर जीरो हो ही जाएगा। अगर 2 की पावर है कुछ, तो 2 की पावर भी इवन होती है। तो इन सब का सम कितना होगा, इवन होगा। ठीक है, तो ये तो मतलब और बन ही नहीं सकते हैं। अगर देखिए इन सब का सम इवन होगा, इसको देखिए, ये अगर जीरो हुआ, यहाँ पे ये वाली बिट सबसे जीरो वाली बिट जीरो हुई, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर इवन ही बन जाएगा, क्योंकि इवन में मैं इवन को जोड़ रहा हूँ। अगर ये बिट सेट ना हो कि सेट हुई, अगर ये बिट जीरो नहीं, सेट बिट किसे कहते हैं ये बता देता हूँ। सेट बिट बोलते हैं अगर बिट की वैल्यू कितनी हो, वन हो। ठीक है, अनसेट बिट जीरो हो, उसे अनसेट बोल देते हैं, या जीरो ही बोल दो। ठीक है, तो अगर वैल्यू यहाँ पे वन होगी तो वन इंटू टू की पावर जीरो, वन, ये एक ऑड नंबर होता है वन। तो अगर इवन में आप इस इवन जो समता है इसमें अगर आप ऑड जोड़ेंगे तो ये पूरा नंबर कैसा बनेगा, ऑड बनेगा। तो ऑड नंबर बनेगा या इवन नंबर बनेगा, इसकी पहचान कहाँ से हो रही है, इस वाली बिट से हो रही है जो सबसे पहली बिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी क्या होती है, वन होती है, तो नंबर बनता है ऑड। अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी इवन होती है, सॉरी जीरो होती है, तो आपका नंबर बनता है इवन। ठीक है, ये हमें दो इसके तर्क थे वो समझ में आ गए। अब देखते हैं कि इसका क्या यूज होगा अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। एक एग्जांपल ले, टेस्ट केस ले लेते हैं। अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको याद होगा, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या था कि आपको उस बाइनरी स्ट्रिंग जो दी थी, मतलब एक तरह से बाइनरी नंबर दिया है। अब इसको ये जो बिट्स है इसको रीअरेंज करना है इस तरीके से कि आपको मैक्सिमम ऑड नंबर मिले। ठीक है, तो इसका ये दूसरा वाला टेस्ट ले लेते हैं, जीरो वन जीरो वन, सॉल्व करके देखते हैं। तो आपकी एस है, मान लीजिए जीरो वन जीरो वन। तो देखिए आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आप सोचेंगे देखिए मुझे ये मैक्सिमम बनाना है। अगर मैं सोचूं मुझे ये मैक्सिमम बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई हमने अभी डिस्कशन किया था कि मैक्सिमम तब बनता है कि ये जितने ही वन है सारे के सारे लेफ्ट में कर दो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की साइड कर दो, तो ये क्या बनता है, आपका नंबर मैक्सिमम बनता है। इससे ज्यादा मैक्सिमम आप बना भी नहीं पाएंगे। आप देख लीजिए इन चार बिट्स का यूज करके आप इससे ज्यादा मैक्सिमम नंबर नहीं बना सकते। ठीक है, ये नंबर कितना है जरा इसकी वैल्यू पे भी गौर कर लें। ये हो गया 8 और 4 और 8 12, ये नंबर की वैल्यू होगी 12। तो हमने मैक्सिमम तो बना दिया, इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं बना सकते। पर क्या ये ऑड है, आप बोलेंगे कि ये ऑड तो नहीं है। तो हमारी जो कंडीशन है वो पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम बोलेंगे कि हाँ सही है। तो पहले ऑड होना तो जरूरी यही है, ऑड तो होना ही चाहिए। अगर ये ऑड नहीं है तो आपका आंसर वैसे ही गलत हो गया। तो ये आपका रीअरेंजमेंट गलत है, आप सारे वन को उधर नहीं ले जाएंगे। आप बोलेंगे पहले मैं ऑड बना लूं, ऑड बनाने के लिए एक बिट तो वन यहाँ पे रखूंगा। मेरे पास ऐसे है, दो वन है, काउंट कर लेता हूँ। जीरो का काउंट कितना है, जीरो का काउंट कितना है, आप बोलेंगे दो है। वन का काउंट कितना है, आप बोलेंगे दो है। अच्छा, वन का काउंट दो है, तो मुझे पता है इस दो वन में से एक वन तो मुझे एंड में लगाना ही लगाना है। तो मेरे पास ये लेफ्ट में लगाने के लिए कितने वन बचे, तो हमारे पास लेफ्ट में लगाने के लिए बचा एक वन। उसके बाद आप सारे जीरो लगा देंगे, दो जीरो थे, दो जीरो लगा दिए। अब आपके पास एक वन बचा है, वो किस लिए था, बिट मतलब इस नंबर को ऑड बनाने के लिए, तो उसे आप लास्ट बना दें। तो ये आपका आंसर होगा कि उसको हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम भी बनाने की कोशिश की है और साथ में नंबर ऑड भी है। आपको समझ में आया। आपके पास मान लीजिए वन का काउंट है, मान लीजिए पांच काउंट है, अभी यहाँ पे इस एग्जांपल में दो था, मान लीजिए पांच काउंट है। तो आप बोलेंगे कि पांच के पांच आप लेफ्ट में नहीं लगा सकते, तो लेफ्ट में नहीं लगा सकते, वन 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 ऐसे कर दें और उसके बाद जीरो लगा दें। नहीं, आपको एक इसमें से वन बचाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसमें से एक वन बचाना पड़ेगा। वो वन किस लिए बचाएंगे आप, वो वन बचाएंगे आप नंबर को ऑड बनाने के लिए। अगर यहाँ पे कुछ जीरो होते, मान लीजिए तीन जीरो भी होते, तो आप बोलेंगे पहले मैं जीरो लगाऊंगा।
जब मैंने ये जीरो लगा दिए तब मुझे पता है कि अब नंबर ऑड बनाना है, तो ये जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये 1 होनी चाहिए थी, तो मैंने एक 1 बचा लिया था, यहाँ पे सिर्फ 4 लगाए थे, उस एक 1 को यहाँ लगा दूंगा। बस यही हमें अब कोड में तब्दील करना है। आप पहले कोड खुद से लिख के देखने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी ना आप लिख पाए तब आप आगे की वीडियो देखें। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल बिट्स कितनी है। तो टोटल बिट्स कितनी होंगी, जो इसकी लेंथ होगी, एच डॉट लेंथ। ठीक है, अब दूसरा मेरा काम क्या है, देखिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास टोटल इस एस में, जो एस स्ट्रिंग है, बाइनरी स्ट्रिंग, इसमें कितने वन है। उसी हिसाब से मैं अपना यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा। मान लो मुझे वन पता होंगे कितने, तो मैं उसी हिसाब से लगा पाऊंगा कि इतने तो यहाँ पे लगा दो, एक बचा हुआ एंड में लगा दो। तो मैं पहले इनका काउंट करूंगा, इंट काउंट ऑफ वन। स्टार्टिंग में मान लीजिए जीरो है, अब इनको काउंट करते हैं। काउंट करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन आई प्लस प्लस। तो अगर ऐसा ही की वैल्यू वन होती है, काउंट ऑफ वन प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब एक फाइनल आंसर के लिए आप एक आंसर बना, स्ट्रिंग बनानी है आपको, तो फाइनल आंसर के लिए आप एक स्ट्रिंग आंसर बना लेंगे। इसमें आप अपनी फाइनल स्ट्रिंग बनाएंगे रीअरेंजमेंट के बाद की। तो आपके पास अगर देखिए काउंट ऑफ वन है कि कितने वन है, तो आपको पता है कि सबसे आगे कितने वन लगाने हैं, इससे एक कम लगाने हैं। जितने आपके पास वन होंगे उससे एक कम वन लगाने हैं, क्योंकि एक वन हम कहाँ लगाएंगे, एंड में लगाएंगे। तो काउंट ऑफ वन माइनस वन, पूरे जितनी वैल्यू थी उसकी उतनी लगाने, उससे एक कम लगाने हैं। और कहेंगे कि भाई इतने मुझे वन लगाने, तो आंस डॉट पुश अंडरस्कोर बैक वन कर दो, यहाँ पे वन लगा दो आंसर में। इसको एक और तरीके से लिख सकते थे आप। इसको कैसे लिख सकते थे, बहुत से बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, इस तरीके से नहीं लिखते पुश बैक की तरह, इस तरीके से लिखते हैं, आंस इक्वल टू आंस प्लस वन, इस तरीके से लिखते हैं। तो ऐसे आप ना लिखें, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली ऑपरेशन होता है। अभी तो चलो छोटे मोटे टेस्ट केस हैं, तो इसमें क्या है, ये टीएल ही नहीं देगा, वरना ये चीज टीएल ही दे जाती है। तो आप पुशबैक की फॉर्म में लिखिए, जैसे आप वेक्टर में करते हैं पीछे पुशबैक, ये बिग वन ऑपरेशन होता है पुशबैक मात्र। ठीक है, तो आप ऐसे ना लिखें। तो आपने वन लगा दी सारे। अब इसके बाद आपका क्या काम है कि देखिए भाई कितने जीरो हैं, क्योंकि इन वन के बाद मुझे जीरो लगाने हैं, जितने भी जीरो हैं। तो जीरो का काउंट कितना होगा, आप एक चीज बताइए, आपकी टोटल स्ट्रिंग की लेंथ थी एन, उनमें से वन का काउंट था काउंट ऑफ वन, जो ये वेरिएबल में स्टोर हो गया था। तो आपके पास जीरो कितने होंगे, एन माइनस काउंट ऑफ वन। आप उन जीरो को लगा देंगे, तो फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन माइनस काउंट ऑफ वन, इतने आपके पास क्या है, जीरो है, आई प्लस प्लस। तो इनको आंसर में पुश बैक कर देंगे, पुश अंडरस्कोर बैक जीरो, ये जीरो है सारे। अब आपने वन भी लगा दी, जीरो भी लगा दिया, और आपने एक वन बचा लिया था, वो किसके लिए, कि आपको नंबर क्या बनाना था, ऑड बनाना था। तो वो वन जो था वो सबसे लास्ट में लगाएंगे आप, तभी आपका नंबर ऑड होगा, तो उस वन को ही पुश बैक कर दीजिए, अंडरस्कोर बैक वन, और रिटर्न कर देंगे आप आंसर। देखते हैं रन कर रहे हैं यानी टेस्ट केस। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट आता है किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।